हाय गाइज, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वेरी गुड। आपने एक्सरसाइज 7.3 तक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हिंदी मीडियम के बच्चों कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। संचय मीन्स कॉम्बिनेशन। मैं जहां वर्ड कॉम्बिनेशन बोलूंगा आप उसको संचय समझना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हर सेंटेंस को एक बार इंग्लिश में बोलूंगा और तुरंत उसी सेंटेंस को हिंदी में भी बोलूंगा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप अपने कमेंट्स में भी अपने अपने सुझाव डालते रहना। चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप दो स्टूडेंट है, एक ले लेते हैं अभय और रालम। अभय और रालम एक दूसरे से कितनी तरीके से हाथ मिला सकते हैं? देखो एक ही तरीका, अभय रालम से हाथ मिलाए या रालम अभय से हाथ मिलाए, तो देयर इज ओनली वन वे। क्योंकि यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑर्डर में सीक्वेंस यानी क्रम का कोई महत्व नहीं है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में इतना ही है। परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्रम का महत्व है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब जैसे एक वर्ड है एट। अब मैंने ऑर्डर मतलब सीक्वेंस यानी उसका क्रम, मैंने टी और ए उल्टे कर दिए तो ये नया वर्ड बन गया बिकॉज यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? या ईएटी कोई था और मैंने टी ए ई लिख दिया। ठीक है, तो जब आपने अक्षरों का क्रम बदला, व्हेन यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द लेटर, देन वी हैव गॉट टू डिफरेंट वर्ड्स। So here order is important. So writing words, writing numbers या सीटिंग अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, इसलिए वहां पे परम्यूटेशन होता है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बोले ताश के पत्तों में से आप मुझे कोई 3 पत्ते दे दो, इसके हुक्म के, ठीक है ना, स्पेड के 3 पत्ते दे दो। अब वो आप उसका 10 पहले दो या 9 पहले दो या उसका किंग पहले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लेइंग कार्ड्स में कुछ कार्ड्स निकालना, दैट इज कॉम्बिनेशन। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता लगाए कि हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं कि परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, परम्यूटेशन मीन्स क्रमचय। तो बच्चों फॉर्मूला लेते हैं। देखो NPR का मतलब P फॉर परम्यूटेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N। P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन के लिए NCR होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting R objects out of N। C for combination, C for combination, P for permutation। याद रख लेना। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, परम्यूटेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दोनों को कंपेयर करते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो NCR मतलब N फैक्टोरियल बाई NR फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। अब लिखते रहना। NCR means N factorial by R factorial multiplied by N minus R factorial। आपने पढ़ा था NPR। NPR क्या था? N factorial by N minus R factorial, N minus R factorial। जस्ट देखो इसमें क्या फर्क है। ठीक है, इसको अगर मैं इसको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो R फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये आंसर आएगा। मतलब NCR को अगर R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो आपको NPR मिलेगा। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं NPR को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, NPR बाय R फैक्टोरियल। अभी कुछ मजेदार चीज है, NPR बाय R फैक्टोरियल करो या N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। देखो व्हाट इज दिस इज NCR। ओके, तो कुल मिला के बनी क्या बात? NPR बाई R फैक्टोरियल इक्वल टू NCR। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो NP, therefore we can conclude, so we can say NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। ये इनमें रिलेशन होता है कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन। जस्ट रिमेंबर इट, NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल इंटू NCR। या NCR इक्वल टू, ये भी याद रख सकते हैं, NPR बाई R फैक्टोरियल। याद रखना बच्चों, ठीक है, याद रख लेना, नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट करना, अपने दिमाग में भी नोट कर लेना, अपनी किताब में भी नोट कर लेना। बड़े काम की चीज, आप ठंडे दिमाग से इसको समझते रहना। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात। अभी हम फॉर्मूले लिखता हूं मैं। ठीक है, देखो आप याद रखना NC0 का क्या होता है?
अब सॉरी एन सी आर इज व्हाट एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों, अब इसी फॉर्मूले को याद रखे हम। देखो np0 कितना था आपको याद है, np0 वाज 1, np1 वाज n और npn n फैक्टोरियल, इतना तो आपको याद है। np0 1, np1 इज n एंड npn इज n फैक्टोरियल, ये चीजें आपको याद थी, ठीक है। अब यहां देखते हैं nc0 कितना, यहां पे मैं r की जगह 0 डाल दो। nc देखो आपको पहले तो प्रूव करके बताता हूं, फिर आप याद रखो, ठीक है। nc0 व्हाट हैपेंड, nc0 इसके में n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 0 n यानी n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल, तो वो भी 1 हो गया, यानी nc0 भी 1। तो nc0 एंड np0 दोनों इक्वल होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। व्हाट हैपेंस नाउ nc1, मैं nc1 करूं 1 कर दूं या 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कितना n फैक्टोरियल इन बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। इसको क्या करेंगे n फैक्टोरियल, देखो नीचे n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल कर दूं और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या बच गया n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी आपका बच गया n। इसका मतलब क्या हुआ, nc0 np0 दोनों वैल्यू सेम है, nc1 एंड np1 सेम है। सी नाउ ncn, npn तो n फैक्टोरियल होता है, ncn क्या है, पूरा n की जगह 1 की जगह n डालेंगे, ncn यह हो गया, या यहां कर लो, चलिए n फैक्टोरियल बाई मैं r की जगह n डालूंगा, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, ये कितना हुआ n फैक्टोरियल n पर कैंसिल हो गया, n माइनस n 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 बाई 1 दैट मीन्स ncn इज 1, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा फर्क हो गया, nc0 1 ncn भी 1 है, ठीक है। सब में से सब लेना, जैसे 10 लोग हैं मैं सेलेक्ट करूं, 10 लोगों में से आप मान लो 10 प्लेयर हैं भाई, सबका सिलेक्शन करना बोलूंगा, सभी आ जाओ बैठ जाओ गाड़ी में, वहां जाके खेलेंगे। तो सिलेक्शन में कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ जब आपको जाके मैं बैटिंग करवाऊंगा ना, बैटिंग ऑर्डर में नंबर 1 कौन खेलेगा, आलम खेलेगा, अनिका खेलेगी या आबे खेलेगा, ठीक है ना। तो बैटिंग ऑर्डर में परम्यूटेशन होता है, लेकिन खाली मैं आपको सेलेक्ट कर लूँ आपको, तो वहां ओनली कॉम्बिनेशन लगेगा। घर जाके आप बोलोगे पापा मेरा आज की टीम में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन में नो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है ना। जब आप खेलेंगे ना तो बैटिंग बन गया, बड़ा तो कौन सा ओपनिंग करेगा, क्या करेगा, ये पापा मैं ओपनिंग करूंगा, मेरा दोस्त नंबर 3 पे उतरेगा, तो वहां बैटिंग ऑर्डर में परम्यूटेशन लगता है, बिकॉज देयर ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी आपने क्या कंक्लूजन निकाला, जस्ट कंपेयर, कंपेरेटिव स्टडी इज ऑलवेज ए बेटर स्टडी बच्चों। तो इसका मतलब क्या निकाला आपने, देयर nc0 एंड ncn सेम होता है, nc0 एंड ncn सेम होता है। अब ये तो परम्यूटेशन का इतना ही रखता है, ठीक है, दिस इज जस्ट कंपेरिजन, ठीक है ना, याद रखना कर सकते हैं। देयरफॉर ये दोनों सेम हो गया, कंपेयर करना, यानी nc0 ncn दोनों 1 होता है, ये कर देना। देयरफॉर nc0, या इसको बाद में करेंगे, ठीक। अब करते हैं और 2-3 और फॉर्मूले। ncr होता है, इसको लाइन खींच देना, ठीक है, ncr होता है ncn माइनस r, ये भी होता है। ncr का मतलब ncn माइनस r भी होता, मैं एक फॉर्मूले से आपको समझाऊंगा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है गलत है, ठीक है ना। देखते हैं, 5 में से मुझे 3 लेने, 5c3 फॉर्मूले के मुताबिक 5 फैक्टोरियल बाई n, ये n और c बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। कुल मिला के हुआ कितना, दिस इज 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब मैं लगाऊं ncn माइनस r, इसको मैं ऐसे लिख दूं 5c 5 माइनस 3, तो ये क्या 5c2 है ना, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 5c2। समझ आया, ncn माइनस r, ये n है 5 और r है 3। अब 5c2 को फॉर्मूला लगाइए, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या मिला 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देखो सेम आ गया ऊपर वाला, समझ में आया। तो 5c3 कैन बी रिटन एज 5c2। ऐसा काम कब करना है, जब n में से अब r ले रहे हैं और r का वैल्यू n के आधे से ज्यादा हो, तब ऐसा काम करना। जैसे मैं बोलूं 10c8,
तो 10 से 8 अभी आपको कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा। आप क्या करना, ये 10 का आधा 5 है, 5 से अगर ये नंबर ज्यादा है तो अब आप माइनस करना, तो दैट इसका वैल्यू होगा 10 माइनस 8, 10 से 10 माइनस, यानी सीधा लिखेंगे 10 से 2, ठीक है ना। इसको ऐसा करेंगे। इवन 10 से 6 है तब भी आप 10 से 4 करना, समझ में आया। व्हेन r इज मोर देन हाफ ऑफ n देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, समझ में आया। तो क्या करें, r ग्रेटर देन n बाई 2 अप्लाई या यूज जनरल कैलकुलेशन में, अदरवाइज इक्वल होता है यूज इफ r इज ग्रेटर देन n बाई 2, अदरवाइज नहीं यूज करना कैलकुलेशन में, बाकी इक्वल तो होता ही है। इवन आप वापस लगा तो एन सी एन माइनस आर, तो एन सी यानी पूरा n माइनस वापस करेंगे ना, एन सी एन माइनस आर, ये भी होता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एन सी एन क्या हुआ, एन सी एन माइनस एन, यानी वो एन सी 0 हो गया, यानी 1 हो गया ना, समझ में आया। एन सी एन भी 1, एन सी 0 भी 1, ये बात समझ में आया आपको। तो अब एन सी एन बराबर एन सी 0 बराबर 1 कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है बच्चों। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें IIT JEE में आते हैं, NDA में आता है, और भी मैथ रिलेटेड जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आता है, तो पक्का याद रखना, ठीक है। और ये 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में भी ये कहीं ना कहीं ये चैप्टर घुस जाएगा, कॉम्बिनेशन वाला, वो परम्यूटेशन में घुसता है। तो मैं अभी इसको फालतू ना लिखे एन सी एन बराबर एन सी 0 लिख दूं, ठीक है ना, वो तो आप कर सकते हैं। एन सी एन इक्वल टू एन सी 0 वो 1 होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कैसे हुआ, मान लो अब 10 बच्चे हैं क्लास में, या चलिए 50 बच्चे हैं, और 50 को बोलो चांद पे लेके जाना सबको, चांद पे। तो मैं 50 में से 50 बच्चों को मैं कैसे, मेरे पास कितने तरीके होंगे, आ जाओ सब आ जाओ, एक ही तरीका भाई, ओके सब आ जाओ, चलो आ जाओ, रॉकेट में बैठो, चलो घूम के आ जाते हैं। तो देयर इज ओनली वन वे, सब आना है। अब पहले बाद में, चाहे अली का पहले चढ़े, अली का बाद में चढ़े, या अबे पहले चढ़े, ठीक है, या वट एवर अबे है जो भी है, बाद में पहले कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अंतरिक्ष में जाना है, सब बिठा दिया, खुश। उधर जाके आप खेलेंगे, क्या कोई गेम करेंगे, वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। तो 50 आउट ऑफ 50 कैन बी सेलेक्टेड इन 1 वे, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, ओके। चलिए, और ये वाला 50 सी 0 मैं बोलूंगा, मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा, आज रॉकेट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, नोबडी सेलेक्टेड मींस रिजेक्टेड ऑल, सभी को एक ही तरीका पे घर चले जाओ, नहीं आना किसी को। तो दैट इज ओनली 1 वे, ठीक है। ये ऐसी चीजें याद रखना, अपनी जिंदगी बड़ी काम आएगी। और क्या है, मैं देखो किताब में कुछ लिखा है, सारी चीज एक जगह नहीं है। एनसीएन हो गया, एनसीओ भी हो गया, क्या बच गया, हर एक और चीज है, एक और है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, दैट इज n+1CR। ये तो बुक में तो कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ये फॉर्मूला एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं की जरूरत पड़ती है। ये फॉर्मूला कैसे करना बताऊं मैं आपको। यहां देखो n दोनों सेम है, और उसमें से n में से r लेना है, n में से r-1 लेना है। मतलब ये हुआ कि r और ये नीचे जो है ना, ये 2 कंजुगेटिव नंबर होगा, जैसे ये 15 आदि 14 होगा, या ये 14 या 15 होगा, ठीक। ऊपर सेम होगा, ठीक, समझ आया। या 8 होगा, या 7 होगा, या 7 8 कुछ ऐसा होगा, तब लगेगा। जैसे मैं बोलूं 10C5 प्लस 10C6, समझ आया। या r, ये r-1 इधर ऊपर हो गया, तो ऊपर वालों में एक बढ़ गया, n के n+1, क्या लिखेंगे आप, 10+1 11C, और नीचे कौन है, बड़े वाला 11C6। तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग दीज 2 कैलकुलेशंस एंड देन एडिंग देम अप, बेटर 11C6 आप कैलकुलेट कर लो, याद रखना इसको, ठीक है। और कोई फॉर्मूला, एक और याद आया मुझे, ओके। हाँ, इफ यानी NCX बराबर, अगर आपको कोई NCY दे दिया, NCX की जगह NCY दे दिया, तो ये तभी होगा जब x बराबर y, इंप्लाइज दैट
EITHER, आइदर x इक्वल टू वाई, और या तो x और y बराबर होगा या फिर n की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर होगी। दो बातों में से एक बात होगी, या तो x और y बराबर होगा और x और y बराबर नहीं होगा तो x प्लस वाई का सम n के बराबर होगा। इतनी चीजें, 7 फॉर्मूले आपको कॉम्बिनेशन में याद करने प्यारे बच्चों, ये नोट कर लो। सारी चीजें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है, ठीक है ना, एक दो समझाया है, बाकी सोचा कि छात्र स्वयं समझ लेंगे, आपको थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया किताब वालों ने, ठीक है। वैसे तो आप स्मार्ट हो, ओके। ये सारी चीजें वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। और भी मैं अगला टॉपिक बताऊंगा, मैं अभी कैसे पहचानेंगे आप फॉर्मुलेशन का। आपको पता भाई लिखा है एक्सरसाइज 7.3 है बच्चों, या 7.2 है, आपने फटाफट फॉर्मुलेशन लगा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक जैसे लगते हैं देखने में, अब फिर पड़ोसी से पूछते हैं या तो इसमें कॉम्बिनेशन लगा के फॉर्मुलेशन लगाएगा, पड़ोसी बोलेगा कॉम्बिनेशन लगा दे, पता चला बाहर आके दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बोलेगा तेरी वजह से मेरा गलत हुआ। ठीक है, आपका सही था, आपने उसको देकर अपने क्वेश्चन को काट दिया। तो मैं अभी आपको एक टेक्निक बता दूं कैसे पहचाने कि परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अलग अलग आंसर आएगा, इस प्यारे बच्चों समझ में आ गया। तो ये पहले नोट कर लो और बाद में उसको मैं लिखवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन लेना नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू। अब देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया आराम से, टेबल बना गया। आप ये चीजें एक प्लेन पेपर लो, छोटी साइज का, पहले तो प्लेन पेपर लो और अपने एनसीईआरटी का जो ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पे वो खाली पेपर एक चिपका दो, फिर उस पेपर को सूखने के बाद काट दो, किताब के पेजेस के साइज के बराबर होना चाहिए, सो दैट वो पेपर बाहर नहीं लटकना चाहिए। उसके बाद टेबल बना के अपनी फाइन हैंडराइटिंग में ये चीज आप लिख लो। मैं वो जो फॉर्मूले वाला लिखना, ये भी लिखना, पेपर के दोनों तरफ लिखना। अभी मैं कुछ और लिखूंगा, आपको पता लगना चाहिए आप कब परम्यूटेशन लगाएंगे, कब कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो मैंने आराम से लिखा एक एक करके, पहला व्हेन परम्यूटेशन, दूसरा कॉलम व्हेन कॉम्बिनेशन। कब क्रमचय, हिंदी मीडियम के बच्चों ध्यान रखना, देखो इतना तो आपको आता है, क्रमचय एंड संचय। ठीक है, संचय कब संचय कब क्रमचय। ऑर्डर इंपॉर्टेंट यानी सीक्वेंस, हिंदी में क्रम, क्रम इंपॉर्टेंट। हिंदी मीडियम बच्चों डरना नहीं है, क्रम की महत्व होगा यानी, और यहां ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल राइटिंग वर्ड्स यानी शब्द लिखना, राइटिंग नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टैंडिंग इन ए रो इटीसी, यानी कि कितने तरीके से आप, जैसे 10 चेयर है और 10 बच्चे, या 10 चेयर है 15 बच्चे हैं, तो 15 में 10 बच्चों को कितनी तरीके से बिठा सकते हैं, या स्टैंडिंग इन ए रो, एक पंक्ति में कितने तरीके से उनको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको दिया था ना, रोज यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन, तो राइटिंग वर्ड्स, क्योंकि यहां आप एस और ई उल्टा सीधा करेंगे तो वर्ड दूसरा बन जाएगा, यानी ऑर्डर का कुछ महत्व है, सीक्वेंस का कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये समझ आया, राइटिंग वर्ड्स, राइटिंग नंबर्स, सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्टैंडिंग इन ए क्यू या रो, ये सब होते हैं एग्जाम्पल उसके परम्यूटेशन के। आप वहां पर 7.2 7.3 देखिए, आपको हर जगह या तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन या हाउ मेनी नंबर्स कैन बी रिटन, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितनी संख्या लिखी जा सकती है, उसमें परम्यूटेशन होता है। बड़ी काम की चीज मैं बता रहा हूं, किताब में थोड़ा सा लिखा है और किताब वाले ने सही लिखा, लेकिन वो सोच रहा है कि सबको सभी चीजें सभी बच्चों को समझ में आ जाएगी, जनरली ऐसा होता नहीं। इसमें एग्जाम्पल आपको होगा कि सेलेक्टिंग या चूजिंग सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट होगा आपको उनमें सेलेक्ट करना है, उनमें से, या इसमें है ना चूज करना, समझ में आया, और कुछ नहीं कर, सिर्फ सिलेक्शन करना और आप अरेंज नहीं करना। ओके, अब कई बार देखते पता लगेगा कि उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स लाइक अरेंज, टेक, परम्यूटेशन आएगा। देखो या तो वो लिखेगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी रिटन, या फिर उसके अंदर भी लिखेगा अरेंज, टेक, परम्यूटेशन, इनमें से कोई एक शब्द आ जाएगा। ठीक है ना, विल अपीयर इन द क्वेश्चन। वर्ड्स लाइक सिलेक्शन, चूज, कॉम्बिनेशन, इन तीनों में कोई एक वर्ड आएगा। ठीक है, विल अपीयर इन द क्वेश्चन। अब बिल्कुल बच्चों में बोल रहा हूं, बड़ी काम की चीज, आप इसको कम मन रखना, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे गलत करके आते हैं, परम्यूटेशन की जगह कॉम्बिनेशन लिख के आ जाते हैं। और हो गया एग्जाम्पल, जैसे प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, ड्रॉइंग ए कार्ड है, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम, ये लिख दे इसमें एग्जाम्पल में, ड्रॉइंग ए प्लेइंग कार्ड,
ताश के पत्तों में से कोई एक कार्ड निकालना, वो भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल डाल। अब मैं आपके सामने एक किताब का एक्सरसाइज 7.4 रखता हूं, आपको पता लग जाएगा देखते यार ये क्या, या तो ये एनसी सी पर कॉम्बिनेशन है ना, यू विल इमीडिएटली नो, अरे यार इट इज वेरी इजी, साला हम तो बहुत फालतू उड़ा रहे थे हैं। देखो अभी जस्ट सी द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन देखिए, कैमरा फोकस फर्स्ट यू, नाउ सी। देखिए पहले में एन सी, तो सी पर कॉम्बिनेशन, पहले में कॉम्बिनेशन लगाएंगे, दूसरे में सी आया कॉम्बिनेशन लगाएंगे। और क्वेश्चन 3 देखिए, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी, सॉरी कोड, तो कोड का मैं भी समझा दूंगा, कोड क्या, 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से, क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। फोर्थ में क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन टीम ऑफ 3 बॉयज 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड, वर्ड सेलेक्ट आया ना, तो सिलेक्शन वर्ड आ गया, कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिलेक्शन। 5 में कई वर्ड है सेलेक्टिंग, 5th में सेलेक्ट आ गया, सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, तो कॉम्बिनेशन। 6th में खुद वर्ड कॉम्बिनेशन आ रहा, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, कार्ड आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, इज कॉम्बिनेशन। 6th में क्या हो गया ना, क्लियर है। 7th में क्या, कैसे पता लगेगा, सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम, सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन। 8th में क्या है, लास्ट में देखिए, लास्ट वर्ड इस क्वेश्चन का सेलेक्टेड, दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन। 9 में हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम, तो वर्ड चूज, सेलेक्ट, कॉम्बिनेशन, आपको देखते पता लग रहा यार ये मैं तो यहां पे लगाऊंगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो 7.3 में देखिए, 7.3 वाज योर परम्यूटेशन, ठीक है, मैं वापस दिखा रहा हूं। 3 डिजिट नंबर कैन बी रिटन, देखो सारे कौन देखिए डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स है। 3 में हाउ मेनी इवन डिजिट नंबर्स कैन बी मेड। 4 में देखिए डिजिट नंबर कैन बी, बिकॉज अभी नंबर लिखना, वर्ड लिखना, ये परम्यूटेशन, ठीक, समझ आया कहानी। अब इसमें आप गलती नहीं करने का, ओके, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, अब आगे अगला टॉपिक क्या देखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। अब देखो कब हम ऐड करेंगे, कब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कब जोड़ेंगे, कब गुणा करेंगे। 2 इवेंट होगी, 2 घटनाएं होगी, कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पहले आप ये लिख लो, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऐड करेंगे, और या फिर वर्ड और आएगा उनमें तब ऐड करेंगे। वर्ड और आने के बाद इवेंट्स एक दूसरे की इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगी। ये वाला व्हेन मल्टीप्लाई कब करेंगे, व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करेगी। और वर्ड एंड आएगा, हिंदी में और आएगा, विल एपियर। मैं एक एग्जांपल देखता हूं आपको, ठीक है, समझ में आया। सपोज आपके पास में है, वी हैव 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, एक टीम बनानी, ठीक है ना। सपोज आपको सेलेक्ट करना है, वी हैव टू सेलेक्ट, या कह दो 8 गर्ल्स, 8 लड़कियां हमारे पास है, ठीक है। वी हैव टू सेलेक्ट, देखो अभी बताऊं, वी हैव टू सेलेक्ट ए टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट। अब इसमें बोलेगा 5 स्टूडेंट, बोलेगा 5 स्टूडेंट, या तो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। आपको क्वेश्चन आएगा 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, ठीक, मतलब आपकी टीम में कितनी होगी, टीम में 5, वी हैव टू सेलेक्ट टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 प्लेयर उसके अंदर होना चाहिए। बोलेगा 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, यहां वर्ड और आ गया, मतलब आपने 10 में से 5 लड़कों को सिलेक्शन कर लिया, आपकी टीम बन गई, इंडिपेंडेंट है, बाकी लड़कियों को खिलाओ मत। या 5 गर्ल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, लड़कों की जरूरत नहीं है, 5 गर्ल्स कैन प्ले, बिकॉज वर्ड और, या तो 5 लड़कियां आ जाओ या 5 लड़के आ जाओ, तो ये टीम एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है, कोई उससे मतलब नहीं है, समझ में आया कहानी। तो यहां पे 5 यहां पे प्लस करेंगे, ठीक, कैसे, 10 बॉयज 10C5, 10 में से 5 लड़कों को 10C5 प्लस, या 8 में से 5 लड़कियां ले लो 8C5, ऐसे समझ में आया। 5 बॉयज आउट ऑफ 10 कैन बी सेलेक्टेड इन 10C5 वेज, या फिर आप 5 गर्ल्स आउट ऑफ 8 कैन बी सेलेक्टेड इन 8C5 वेज, समझ में आई कहानी। यहां ऐड कर देंगे। अब कोई बोलेगा सेलेक्ट टीम ऑफ 5 स्टूडेंट, ये तो ठीक है, जिसमें आप 3 बॉयज
एंड 2 गर्ल्स लेंगे, ठीक है, यस, वर्ड एंड आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ड एंड आ गया, 3 लड़कों को सेलेक्ट किया तो टीम आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, व्हेन यू सेलेक्टेड 3 बॉयज योर टीम इज स्टिल इनकम्प्लीट। अब ये लड़के अकेले नहीं खेल सकते बिकॉज टीम पूरी नहीं हुई, लड़के इन लड़कियों पे निर्भर है, या 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया, आपकी टीम कंप्लीट है, यू कांट प्ले बिकॉज दे आर स्टिल, द टीम इज स्टिल इनकम्प्लीट, यानी these 2 गर्ल्स आर डिपेंडेंट ऑन these 3 बॉयज। यहां पे ये 2 घटनाएं यानी सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड सेलेक्टिंग 2 गर्ल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, समझ आया। यहां पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 बॉयज 10 में से कैसे लेंगे, 10C3, 2 गर्ल्स 8 में से लेनी, 8C2 इंटू कर देना, ठीक है ना। और यहां इनका सम देखो, 3 और 2 मिला के 5 हो रहा है, तब मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ऑलरेडी 5 हो गया, लड़के खेले लड़कियां घर पे जाओ, या लड़कियां खेली लड़के ना खेले, तो टीम ये कंप्लीट, इनकी कंप्लीट टीम, इनकी कंप्लीट टीम, इनके बिना इनका काम चलेगा, इनके बिना इनका काम चलेगा, यहां पे इसके बिना इनका काम नहीं चलेगा और इनके बिना इनका काम नहीं चलेगा, टीम इनकम्प्लीट है। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे दीज 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट दीज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो वी विल एड, वी विल मल्टीप्लाई। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन में बहुत बार होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, पेपर में लिख लेना। अब मैं आपको एक प्लेइंग कार्ड एंड ताश के पत्तों के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, क्वेश्चन बहुत आते हैं 12th क्लास में, प्रोबेबिलिटी में बहुत आएंगे, पक्का इसको समझना, उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। नाउ सी प्लेइंग कार्ड्स, बिकॉज मैं चीजें बच्चों आप सारी चीजें पहले समझ लो एक्सरसाइज चालू करने से पहले, सो दैट आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। अब ये ताश के पत्ते हैं, कुछ बच्चों को सब पता है बिकॉज वो तो खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, कुछ बच्चे जो सिर्फ अभी तक किताबी कीड़े बने हुए हैं उनको नहीं पता, बिकॉज इनके बिना अब आपका काम अटक जाएगा, अब आपको इनकी गरज करनी पड़ेगी। तो प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ध्यान से देखना, कुछ को पता है या घर जाके आप देखना, कई ताश के पत्ते आपको मिलेंगे, या अपने दोस्त के पास देखना। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, ऐसे 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं, बट सिंस प्लेइंग कार्ड्स खेलने वाले 52 ही होते, 52 होते हैं, जिसमें रेड कार्ड्स 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। 26 + 26, ध्यान रखना, आधे काले होते हैं आधे लाल होते हैं, रेड वाला, हम तो देशी स्टाइल में इंडियन और बोलते हैं, रेड का मतलब पान बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब 4 सूट होते हैं जिसमें क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। क्लब को हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया। अब चिड़िया वाले हैं ना, चिड़िया लिख लो, चिड़िया। ये स्पेड मीन्स हो गया हुक्म का पत्ता, काला पान जिसको हुक्म बोलते हैं, जो भी वाट एवर डिसाइड हो। डायमंड हिंदी में ईंट बोलते हैं, ईंट दिख रहा होगा, और हार्ट मीन्स हिंदी में लाल पान बोलते हैं, यानी दिल देखा आपने, दिल का फोटो, दिल तो नहीं देखा, दिल का फोटो। ये क्लब और स्पेड यानी चिड़िया और जो हुक्म है, ये ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं, और डायमंड एंड हार्ट जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। हर एक सूट में 13, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, क्लब, स्पेड ऐसा फोटो होगा, सभी के ऊपर फोटो होगा, डायमंड ये देखो, क्लब एंड स्पेड, ये ब्लैक लिख दिया मैंने दोनों, 13 ब्लैक, 13 ये ब्लैक हो गया। ये डायमंड 13 रेड और 13 रेड हो गया। अब इनमें क्या होगा, एक इक्का होता है, इक्के के ऊपर ए लिखा होता है, जिसको इंग्लिश में एस बोलते हैं, ACE, ठीक है ना, ACE, एस मींस इक्का, आपको ए लिखा मैंने। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर JQK यहां तक गिन लो, कितने 1, 2, 3, देखो 10 तक हो गया, 11, 12, 13। ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। लेट मी सी वेदर एवरीथिंग इज विजिबल टू यू और नॉट। यस, इट इज विजिबल टू यू। अच्छा, इन सभी के ऊपर इस क्लब का यानी चिड़िया का फोटो बना होगा, इसमें 2 चिड़िया बनी होगी, 3 बनी होगी। आप गूगल में सर्च करना, आपको इमेजेस मिलेगा प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है बच्चों। स्पेड में बिल्कुल वो सभी में एस होगा, ACE होगा, और 2, 3, 4 अप टू बिल्कुल JQK होगा। यहां पे भी सभी में इक्का होगा, इक्का सभी में होगा। समझ आई कहानी। अच्छा, ये सब पूरा सेम होगा, नीचे JQK सब आएगा, JQK। मैं इसको बार बार वो क्या लिखा 1, 2, 3, यहां पे भी JQK आएगा, JQK, इसमें भी JQK। एक तो ये चीज। अब इसमें एक चीज और बच गई, एक वर्ड आता है उसमें ताश के पत्तों में, यहां तो सभी में 2, 3, 4, 5, ओके, 2 से लेके 10 तक, 2 से 10 तक। अब इसमें एक आता है
FACE फेस कार्ड, चेहरों वाले पत्ते। ये JQK यानी जैक, क्वीन और किंग, इनके ऊपर फोटो बने होते हैं। फोटो बने होते नजर नहीं रहे होते, चेहरा बना होता है, इसलिए इनको चेहरे वाले पत्ते बोलते हैं। ये कितने, 3 ये हो गए, 3 ये, 3 ये, 3 3 3 3 3 मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड, 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें फोटो होता है। ठीक है, अब इनमें रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? रेड कलर के 3 + 3 6 रेड फेस कार्ड, 6 ब्लैक फेस कार्ड। ये चीजें आप सारी कर लो, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? अब मैं 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से सुनना बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लिख लो, कहीं लिख के फिर याद करना। ऑलराइट, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 17। तो इसके पहले मैं आपको एडवाइज करूंगा, आपने जो अभी लिखा है उसको आप रिकैप कर लो, और कुछ नहीं तो आप NC01 होता है, NCN वो भी 1, और NC1N होता, इतना NC1 इज N, इतना तो आप याद कर लो। इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, आप हर जगह रुक जाएंगे। जैसे मैं बोलूंगा इसका है ना 4C1, 4 होगा, 4 में से 1 ऑब्जेक्ट लेने का तरीका है। ठीक है ना, 4 होली। ठीक है, 4 में से 4 लेना है, जैसे 4C4 है, दैट इज 1। ठीक है ना, 5C5 1, 5C0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब में से सब लेना 1 है, और सब में से बिल्कुल नहीं लेना। एक ही तरीका, रिजेक्टिंग ऑल दैट कैन बी डन इन ओनली 1 वे। अब ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, किताब वाले ने क्या अलग तरीके से मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट अभी बताऊंगा। जैसे आपने किया था NCX = NCY, देन बी आइदर X = Y, और अगर X बराबर Y नहीं है तो X + Y = तो यहां पे क्या 9 = 8 नहीं है, यहां पे लिख दो हियर 9 इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है ना, देयरफॉर n क्या होगा, 9 + 8 यानी n हो जाएगा 17। तो n 17 है। अभी क्या कर समझ में, या तो x बराबर y होगा, और नहीं होगा तो x + y = n होगा। ये अभी अभी आपको मैंने लिखवाया था। अब क्या होगा, n = 17। नाउ 17C17, 17 में से 17 लेना, दैट इज 1। जैसे NCN1 है तो 17C17 1 हो गया। कितना इजी था, बहुत ज्यादा आसान। अब एग्जाम्पल 18 देखो, सारे एग्जाम्पल आप समझना, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और सी एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 देखो बच्चों, मैं बुक में पढ़ के सुना देता हूँ। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। हमारे पास 2 आदमी और 3 औरतें अवेलेबल है। 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, कमेटी बनानी है। ठीक है ना, टू बी सेलेक्टेड, पहले 3 पर्सन, ओके, एंड देन इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, यानी ये कितने तरीकों से हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। देखो बच्चों, कमिटी बनानी है तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सिलेक्शन करना पड़ेगा तो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे 2 पूछा, 3 लोगों को सेलेक्ट करना पहले तो बिना किसी कंडीशन के। पार्ट 2 बोला उस कमेटी में 1 आदमी और 2 औरतें होगी, 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, तो पहला वाला 3 पर्सन, अब 3 कौन है, आदमी है, औरतें बोला नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो 3 पर्सन आउट ऑफ 5, 3 पर्सन आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन 5C3 वेज। ये आप लिखेंगे। ठीक है ना, 3 पार्ट 1 की बात कर, 3 पर्सन आउट ऑफ 5, ठीक है, कैन बी सेलेक्टेड इन 5C3। अब देखो 5C3, ये मैंने अभी बताया NCR, जब ये R का वैल्यू N के आधे से ज्यादा है तो वो लगा सकते हैं, दैट इज 5C2 NCN - R। अब 5C2 क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 फैक्टोरियल, कुल मिला के 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3। द परफॉर्म कैलकुलेशन 5 फैक्टोरियल होता है 120। ठीक है, ये हो गया 120, और डिवाइड बाई 2 इंटू 6 हो गया, कितना हो गया 20, ये हो गया, जो भी है 12। द आंसर मस्ट बी 10। ठीक है ना, 2 6 12, तो आंसर 10 आ जाएगा। अब ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, द आंसर इज 10। नाउ नेक्स्ट वन, समझ में आया, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के 3 पर्सन आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड 5C3 वेज। अब ये 5C3
मैं इसका भी एक शॉर्टकट बताऊं, मैं लिख लेता हूं शॉर्टकट। देखो परम्यूटेशन में कैलकुलेशन में शॉर्टकट था, यहां पे मैं एक शॉर्टकट अभी मैं शुरू में नहीं बताऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट और कैलकुलेशन शुरू में बताऊंगा तो आप ये भी तरीका करेंगे नहीं, ठीक है। नंबर तो ये मैं सीधा लिख दूं, इक्वल में सीधा लिख दूं 10, ठीक है। जगह की कमी के लिए इसके मैं आई विल डिलीट इट। इसमें 1 मैन एंड 2 वुमन होगा। अब वर्ड एंड आया है तो मैन को मैन में से सेलेक्ट करना और वुमन को वुमन में से सेलेक्ट करना, ठीक है ना। 1 मैन आउट ऑफ 2, ये ध्यान रखना, क्या लिखना होगा, 1 मैन आउट ऑफ 2 कैन बी सेलेक्टेड इन 2C1 ways, 2 वुमन आउट ऑफ 3 कैन बी सेलेक्टेड इन 3C2 ways। फिर नीचे लाइन लिखना, देयरफॉर 1 मैन एंड 2 वुमन कैन बी सेलेक्टेड 2C1 into 3C2 ways। समझ में आई कहानी, ये लिखना आपको, ठीक है। क्योंकि आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो 1 man out of 2 can be selected in 2C1 ways, 2 women out of 3 can be selected in 3C2 ways। अब देखो NC1N होती है तो भाई NC1N होता तो 2C1 मैंने सीधा लिखता 2, ठीक है। 3C2 को क्या लिखते हैं, 3C 3 minus 2 दैट इज 3C1 और 3C1 होता 3, क्योंकि NC1N होता, बिकॉज ये बहुत काम आएगा। NC1 is N, NC0 is 1, NCN is 1, ठीक है। तो अब वापस देखो 1 मैन एंड 2 एंड वर्ड आ गया, तो ये एक आदमी को सेलेक्ट करना, 2 औरतों को सेलेक्ट करना, ये 2 इवेंट है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेक्शन देखो एक आदमी को सेलेक्ट किया तो टोटल सिलेक्शन हमें 3 चाहिए, तो ये इनकम्प्लीट है। इसके बिना ये अधूरे और इनके बिना ये अधूरे, ठीक है। वैसे तो है ही, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में बिकॉज इवेंट्स एक दूसरे डिपेंडेंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको 2 into 3 या सीधा लिख सकते 2C1 into 3C2, इसको और इसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 6। देयर आर 6 वेज, समझ में आया। तो ये जनरली सेलेक्टिंग कमिटी एंड सेलेक्टिंग कोई काउंसिल वगैरह होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अगला सवाल देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड। अब सारे मैं इसके पार्ट पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। ये कार्ड वाला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, ठंडा दिमाग करके, बहुत काम का है, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं अब। एग्जाम्पल 19 बहुत ही काम का आपके लिए, सारी कई चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 इन हाउ मेनी ऑफ दीज। अब पहले तो मेन क्वेश्चन 52 में से आप 4 कार्ड आपको चूज करना, सेलेक्ट करना, और वो कितने तरीके से कर सकते हैं। फिर इनमें से 4 cards are of the same suit, 4 cards are of different suits, or face card, 2 red and 2 black cards, and cards are of same color। ये सारे क्वेश्चन 5 और एक 6 क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला ऊपर मेन क्वेश्चन में हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 4 कार्ड। हिंदी में 4 पत्ते 52 पत्तों में से कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं। चारों पत्ते एक ही सूट के हों, चारों पत्ते अलग सूट के हों, चारों चेहरे वाले कार्ड हों, 2 लाल और 2 काले हों, और सारे कार्ड जो आप सेलेक्ट करें सेम रंग के होंगे, ठीक है ना, एक ही रंग के हों। पहला वाला इसका वाला ये वाला, तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कैन बी सेलेक्टेड इन 52। अच्छा पहले एक शॉर्टकट अब बता देते, ठीक है। जैसे आपने परम्यूटेशन में आपने किया था 10p3, शॉर्टकट कैलकुलेशन के लिए आप कर सकते हैं 10 into 9 into 8। 10 से शुरू करो, यहां 3 है तो 3 बार लिख दो, ठीक है ना। 10 9, अगर यहां 4 होता तो 10 9 8 7 4 टाइम्स लिखते। लेकिन कॉम्बिनेशन में जैसे 10C3 हुआ, 10C3 को 10 into 9 into 8 3 बार लिखना है। लेकिन आपको पता है इसके परम्यूटेशन को R फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो आपको कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये तो अभी 10p3 है, मैं R फैक्टोरियल बोले तो 3 फिर यानी 1 2 3 ऐसे डिवाइड करो, तो ठीक है। ऊपर 10 से शुरू करो, 10 9 8 कितना जितना लिखा 3 तो 3 बार लिख दो। नीचे 3 लिखा तो नीचे 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पक्का आएगा। आप इसको कर दें, आप फॉर्मूला लगेगा तो भी हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे कोई बोलेगा 100C2 व्हाट विल यू डू, 100 into 99 डिवाइडेड बाई
1 इंटू 2, डरना नहीं है। अब तो काफी आसान हो गया ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे टाइम वेस्ट होता, बचता होता यही। तो हैंड्स फॉर जब देखो आपका क्वेश्चन अगर 1 नंबर 2 नंबर का देख लेना, अब यू डिसाइड, क्योंकि बिल्कुल 4 नंबर का है और आप 3-4 लाइन में पूरा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जैसी रिक्वायरमेंट आप फॉर्मूला लगाते रहना, ठीक। अब क्या होगा, पहले वाला 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कैन बी सेलेक्टेड या कैन बी ड्रॉन इन 52C4 वेज। तो 52C वेज, यहां पे 52 से शुरू करो, 4 तक लिख लो, 52, 51, 50 इंटू 49 बाई 4 है 1 2 3 4। अब आपका आंसर आ जाएगा 720275, ठीक है। ये 720 when परफॉर्म कर, बाकी करते रहना, ठीक है, कर लेना। आपका 4 को काट देना, 2 को इसे काट देना, चलो आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन 720275 आपका आंसर आएगा इसका ऊपर। अब इसका करते पार्ट 1 का, पार्ट बाई पार्ट करते, ये तो मैंने क्वेश्चन का था, अंग्रेजी समझना, बाकी को देखने। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, चारों कार्ड एक ही सूट के होंगे। सूट कितने होते हैं, कौन से, वो हो गया हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, एंड दूसरा कौन हो गया, हार्ट, स्पेड, डायमंड, एंड वो हो गया क्लब। तो 4 कार्ड है, चारों कार्ड या तो क्लब के होंगे। देखो यहां इसको लिखेंगे 4 कार्ड आइदर 4 क्लब और 4 डायमंड और 4 स्पेड और 4 हार्ट, ऐसे लिखना। तो पहले डायमंड करें, देखो डायमंड हो गया एंड क्लब हो गया, स्पेड हो गया एंड हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट। तो 4 कार्ड आउट ऑफ डायमंड, या तो डायमंड 13 होते हैं तो 13 में से आप 4 ले लो, या फिर इसमें से ले लो 13C4, या आ रहा है आइदर 4 डायमंड और 4 क्लब और 4 स्पेड और 4। तो आइदर और लग रहा है, और लग रहा, तो ये एक दूसरे की डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। 13C4 प्लस 13C, समझ आई कहानी। 4 या तो आइदर 4 डायमंड और 4 क्लब और 4 स्पेड और 4 हार्ट, यानी 4 हार्ट आउट ऑफ 13 कैन बी सेलेक्टेड 13C। फाइनल आंसर आप 4 इंटू 13C4 कलर में इंट दे रहा हो आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज या तो देखो ये आपने 4 ले लेना, आपको पूरा हो गया सेम कलर, या फिर 4 ऐसे लो, या तो 4 कलर, या ये ले दो, या ये ले लो, या यानी और आ रहा है ना, तो ये सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, योग हो जाएगा। 4 आर ऑफ डिफरेंट सूट, चारों अलग अलग कलर का होना चाहिए, मतलब एक भी कार्ड सेम कलर का, सेम सूट का नहीं होती, क्या होगा इसको ऐसे बोलेंगे। तो चारों अलग अलग, यानी 1 डायमंड लेंगे, 1 डायमंड, 1 क्लब, 1 स्पेड, इसके इंग्लिश ऐसे भी होगा ना, एंड 1 कौन बच गया, डायमंड हार्ट। तो खुद लगेगा ना, अलग अलग है तो आप एक एक लेने पड़ेगा। वर्ड एंड ऑटोमेटिक आ गया, आपको टोटल 4 करना, टोटल 4, ठीक है। तो इसलिए ये एक दूसरे की डिपेंडेंट हो गई, डिपेंडेंट, यानी तो डायमंड, एक डायमंड लेना 13 में से 13C4, वर्ड एंड आया, इंटू करेंगे 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। अब 13C1 13 होता है, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, दैट विल गिव यू 13 का पावर 4। समझ में आई कहानी, आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आ जाएगा। और दिस इज पार्ट नंबर 2, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं आप आराम से सुनना, अंग्रेजी व्याकरण को ठीक करना। फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते, कितने चेहरे होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, अभी बोले 12, और 12 में से आपको 4 लेना है, तो 12C4 जस्ट परफॉर्म कैलकुलेट, ठीक है ना। 12 को कैलकुलेट करना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3, समझ में आया नहीं आया। 12 11 10 9 बाई 1 2 3 4, कैलकुलेशन करना, 3 4 से 12 काटा, फिर वो कर देगा, आंसर आ जाएगा। 4th में 2 रेड एंड 2 ब्लैक, वर्ड एंड आया तो निश्चित रूप से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेड, रेड कार्ड रेड में से लेंगे, तो रेड 26 है, 26 में से 2 ले लो, 26C2, या तो 2 रेड, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना, 2 रेड आउट ऑफ 26 2
2 ब्लैक आउट ऑफ 26, तो 26C2 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, सारे सेम कलर के हो, यानी या तो चारों कार्ड रेड कलर के या चारों कार्ड ब्लैक कलर के, ठीक है ना। अंग्रेजी लिखना सेम कलर बोले तो ठीक है, समझ, ये ऑफ द सेम सूट जैसे होगा ना, ठीक है ना। आइदर ऑल 4 रेड और ऑल 4 ब्लैक, ऐसा होगा ना। तो रेड कितना है 26, ये कितना होगा 26C4 और लगा है, और अथवा प्लस 26C4, समझ में आया। ऐसा आपको क्वेश्चन करना होगा, या वर्ड और आया, ये क्या होगा, आप यहां 4 है तो आपका इवेंट कंप्लीट हो गया, ये एक दूसरे की इवेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब आप सम करेंगे, ये चीज आपको पक्का। ये क्या बच गया, और दिस इज नंबर 5। ओके, नोट कर लो, समझ लो इसको, नोट क्या लिखा तो है किताब में, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए बस, दैट्स ऑल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। पहला सवाल बिल्कुल आपने एक एग्जांपल किया था उसकी तरह है, इफ NC इक्वल NC2 फाइंड NC2, तो पहले n का पता करो वैल्यू, ठीक है ना। करेंगे आप, कैन यू डू इट। ओके, वीडियो को पॉज करके आप करो और फिर प्ले करके मैच करो, आपका आंसर सही आया कि एक एग्जांपल कराया था आपको, तो यहां पे करना सॉल्यूशन में बताओ आपको, यहां पे लिखना हियर 8 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर n क्या होगा, n इक्वल टू 8 + 2 होगा ना, तो इंप्लाइज दैट n इक्वल टू आपका आ जाएगा 10, n 10 आया है। अब आप करेंगे 10C2, ठीक है ना। नाउ लेट्स फाइंड NC2 क्या है, NC2 इक्वल 10C2, अब 10C2 क्या हो गया 10 × 9 by 1 × 2, योर आंसर विल बी 45, ठीक है। 10 9 90 और 5 हो गए ना, 5 9 45, दैट इज योर आंसर। समझ आया कहानी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, इसको नोट कर लो आप। चलो बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12/1। अब इसको आप कर सकते हैं, मैं बताऊं, जैसे आपने 2n को कितने 2n से शुरू किया, चलो इसको मैं कर देता हूं, बाकी अगले बार आप करना, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो मैं अभी इसको करता हूं, आपको दिया हुआ है, इंप्लाइज दैट मैं पहले देखो 2NC3 को इसको बाई करें, 2NC3 बाई NC3, समझ में आया, इक्वल में 12/1 कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2n को क्या करेंगे हम लोग, 2n 3 फैक्टर लिखेंगे, -1 × 2n - 2, 3 बार हो गया, बात समझ में आया। अगर यहां परम्यूटेशन होता है 2np3 तो इतना लिखते हैं, डिवाइड नहीं करते, लेकिन यहां पे डिवाइड करेंगे, नीचे 3 है तो क्या करेंगे 1 2 and 3, और डिवाइडेड बाई ऊपर वाला ये वाला n × n - 1 × n - 2, 3 है तो 1 2 3 करो, नीचे क्या हो गया 1 2 3, समझ आया, इक्वल आप लिखेंगे 12/1। अब ये 1 2 3 कैंसिल हो गया, 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं एक और चीज लिखता हूं, तो अब ये तो छोड़ दी, दिस इज कैंसिल नो, यहां 2n पड़ा, इधर 2n - 1, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया n - 1, नीचे n × n - 1 × n - 2 इक्वल टू, अब आपका कैलकुलेशन ही बाकी है, तो सॉरी दिस इज, ठीक है, जरा चेक करो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये n और n कैंसिल हो गया, ये n - 1 और n - कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ये 2 इधर कैंसिल हो गया तो 6 बच गया, ठीक है, 2 and 2 4, इधर 3 बच गया, समझ में आया, 2 2 जा 4 तो 3 बच गया, तो मैं लिखूंगा 2n - 1, इधर लिख देते हैं, लेट मी राइट दिस साइड, ऊपर हो गया 2n - 1, नीचे क्या बच गया n - 2, और इधर क्या हो गया 2 2 जा 4, यहां 3 हो गया, इक्वल टू 3/1। अब देखो कैलकुलेशन फिर से चेक करने की गलती तो नहीं है, 2n 2n - 1 2 × n - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यार बच्चों, 3n - 6 इधर करें, इसको किया तो 3n - 6 इक्वल टू 2n - 1, इधर गया 3n - 2n, आपको n मिला, और -1 + 6 n इक्वल टू 5, ये आपका आंसर, दिस मस्ट बी आंसर, एक बार चेक कर लें, ठीक, n इक्वल टू 5 मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। और पार्ट 2 ये आपका आंसर है, दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। पार्ट 2 में क्या बोलता है, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है बच्चों। पार्ट 2 में 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 11/1 है, बिल्कुल ये लिख लो, पहले लिख लो, ठीक है। पार्ट 2 में इसी में कर देता हूं, और 11 रेशियो वाला, ठीक है, तो मैं 11 कर दूं, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां पे 11 हो जाएगा,
यहां तक सेम रहेगा। ओके, अब यहां आगे करते हैं। मिटा दूं? मैं वो नहीं मिटाऊंगा, मैंने तो एडिट किया और आप मिटाओगे। आप मिटाना नहीं, आप नेक्स्ट लिख लो। क्या होगा ऊपर, क्या बच्चा उधर 2 टू जा 4 बच्चा, और 4 को n से मल्टीप्लाई किया 2n 4 8n -4 डिवाइडेड बाई n -2 इक्वल टू 11/1। अब देखो जस्ट क्रॉस मल्टी समझ आया। 2 टू जा 4 को इसे मल्टीप्लाई किया 8n माइनस। अब मैं करूंगा वज्र गुणा हिंदी में 11n -22 इक्वल टू 8n माइनस का 4। 11 में 8 चला गया, 3n हो गया, और -12 दिस विल बिकम 18। तो n इक्वल टू मेरा तो 6 आया। किताब में आंसर मैच करो क्या आ रहा है, आंसर देखें, n इक्वल टू 6। आंसर सही है तो ये आपको नोट करो, ठीक है। n इक्वल टू 6, ध्यान रखना n का वैल्यू NC तो इस 3 से R से बड़ा ही होना चाहिए। समझ में आया? बाकी तो ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक वृत्त पे 21 बिंदु दे रखे हैं, 21 बिंदुओं से आप कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। मैं पहले समझा देता हूं, फिर स्टेटमेंट लिख देता हूं। एक जैसे मान लो देयर आर सम पॉइंट ऑन ए सर्कल, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो 1 कोड कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। अब यहां कॉम्बिनेशन होगा, चाहे ए को बी से ज्वाइन करो, चाहे ए को बी से ज्वाइन करो, तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो देयरफॉर यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है ना। तो एक इसको एक ज्वाइन किया, एक, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक, यानी 2, ठीक समझ आया। जितने पॉइंट है मान लो या 3 है, तो 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट को एक एक बार में तो आप 2 जोड़ेंगे ना, तो ठीक है ना। आउट ऑफ 3 पॉइंट 2 पॉइंट कैन बी ज्वाइन इन 3C2। 3C2 में 3C1 होता है, क्योंकि 3C2 इसमें कर लो 3C2 ये 3 माइनस 2 3C1 3 होता है। यहां मैं बताऊं कितनी आपका कितनी कोड होगी, ये होगी ना ABBCCA, ये तो 3 थे, तो आपने खींच के भी देख ली, समझ में आया, वेरीफाई किया। तो आप लिखना पहले तो 1 कोड कैन बी ड्रॉन बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। सो 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स कैन बी ज्वाइन इन 21C2 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोड्स इक्वल टू 21C2। ये मैंने जो बोला वो आप लिखेंगे, ठीक है ना, और फिर कैलकुलेट करो, बाद में वीडियो को प्ले करके मैच करना। ये चीज लिखना, ए कोड कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, therefore 2 points out of 21 points can be joined in 21C2 ways। हिंदी में एक जीवा खींची जा सकती है किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से। अतः 2 बिंदु 21 बिंदु में से मिले जा सकते हैं 21C2 तरीकों से। therefore नंबर ऑफ कोड्स यानी जीवाओं की संख्या बराबर 21C2। 21C2 है तो 21 इंटू 20 कर दिया, 2 है तो 2 बार लिख दिया, नीचे 1 से लेकर 2 तक गिनती लिख दी, तो आप 2 और ये 20 कट गया 10, और 21 इंटू 10 आपको मिला 210। आंसर 210 जीवाएं खींची जा सकती है, दैट मींस टोटल 210 कोड्स कैन बी ड्रॉन। अगला सवाल देखते हैं क्या। अगले सवाल में इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये लिखना, वी हैव इतना बॉयज इतना गर्ल्स हमारे पास है, टू बी सेलेक्टेड नंबर ऑफ बॉयज लिखना, फिर टोटल वेज लिखना। समझ में आया? ये स्टेटमेंट लिखना, बाकी काफी आसान है। लिख दिया मैंने क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करो, खुद इसको शुरू करो, क्या आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, आप मैच करो वीडियो प्ले करके, ठीक है ना। अगर सही है तो खुद अपनी पीठ थपथपा लेना, नहीं तो डैश 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 डैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेना, ओके। चलिए वीडियो को आप पॉज करो और स्टार्ट करो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है ना। यहां पे आप देखो बच्चों, शॉर्टकट मत मारना। आप एक बार आप पढ़ेंगे, अगली बार आप शॉर्टकट मारने लग जाएंगे, ये मुझे पता है, बिकॉज ये आपको बहुत सिंपल लगेगा।
अवेलेबल 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। टू बी सेलेक्टेड 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यहां लिखना, शॉर्ट में लिखना। अब लिखना 3 बॉयज आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन, तो आपको बॉयज को बॉयज में सेलेक्ट करना है। तो 3 बॉयज आउट ऑफ 5 दैट इज हाउ मच, 5C 3 वेज, और 5C3 ये 3 5 के आधे से ज्यादा, तो मैं सीधा 5C2 लिख दूं और 5C2 को सीधा आप करेंगे, चलो बाद में करेंगे, ठीक है। वेज 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड, 4C3 और 4C3 4C1 होता है, और 4C1 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बाद में लिख देंगे। MC1N होता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब ये देखो, ये इवेंट्स आपको इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, देखो सोचो, हाउ मेनी वेज कहने, टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यानी आपको टोटल 6 लेने हैं। वर्ड एंड आया, यानी बॉयज को भी लेना है, गर्ल्स को लेना है, साइमल्टेनियसली लेना है, समझ में आया। तो देयरफॉर दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, अतः हम इनका गुणा करेंगे 5C2 इंटू 4C1। अब 5C2 आप देखो, मैंने बताया 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2, 4C1 4 होता है, कितना हुआ, ये 2 हो गया, 5 4 20 by 10 into 4, तो योर आंसर इज 10 into 4, 40 मस्ट बी आंसर, आंसर इज 40 बच्चों, ठीक है। तो 40 वेज हो गया, समझ में आया, ध्यान रखना इन चीजों। ये कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों 12th क्लास में जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उनमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं दिस चैप्टर विल अफेक्ट 12th क्लास ऑल्सो, ठीक। इसलिए मन लगा के पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं ना। क्वेश्चन 5 मैंने बुक से कॉपी किया है, रीड आउट द क्वेश्चन अगेन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। हिंदी में आप वो सारे तरीके पता कीजिए। 9 बॉल 9 गेंदों को सेलेक्ट करना है, आपके पास 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदें हैं। प्रत्येक सिलेक्शन में, प्रत्येक चयन में 3 बॉल होगी हर कलर की, यानी 6 रेड है, यानी आपको 3 रेड बॉल लेनी है, 3 व्हाइट लेनी, 3 ब्लू लेनी है, समझ में आया। तो रेड वाली रेड में से सेलेक्ट करेंगे, ब्लू वाली ब्लू में सेलेक्ट करेंगे, व्हाइट वाली व्हाइट में सेलेक्ट करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करो, चेक वेदर योर सॉल्यूशंस आर करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। आपको सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलेगा, फटाफट करके लो। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, ये आप जरूर लिखना है। बॉल्स अवेलेबल कितनी है, कितनी आपको सेलेक्ट करनी। बॉल्स अवेलेबल 6 रेड 5 व्हाइट 5 ब्लू। टू बी सेलेक्टेड आपको 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ब्लू लिखना। अब हाँ 3 लाइन जरूर लिखना है। 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन। अब ये बताइए 5 व्हाइट आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन, 3 ब्लू आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन। लाल बॉल लाल में से सेलेक्ट करना है, ब्लू वाली ब्लू में सेलेक्ट करना है, व्हाइट वाले व्हाइट में सेलेक्ट करना है। तो पहली बात तो वर्ड सेलेक्ट आया, कॉम्बिनेशन करना, इसमें तो आपको टेंशन नहीं। तो 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन 6C3 वेज, 6C3 वेज। अब इसका कैलकुलेटर आप अभी यहां कर लो या कैलकुलेशन नीचे कर लेंगे, चलेगा। 3 व्हाइट आउट ऑफ 5 क्या होगा, 5C3। ये फिर सेम है, 3 ब्लू आउट ऑफ 5 5C3। अब क्या कर लो, 5C3 होता 5C2, ये 5C2 हो गया, ठीक है। वेज तरीके। अब टोटल सिंस द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज आपको क्या करना है, 3 रेड 3 व्हाइट 3 ब्लू लेना। वर्ड एंड आया, सारी लेनी, ये भी लेना है, ये भी लेना एंड ये भी लेना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6C3 इंटू 5C2 इंटू 5C2, क्यों सॉरी 3, तो अभी तो 2 हो गया ना, 2 हो गया ना कैलकुलेशन। ओके, ये 2 यहां से ले मैंने, आपको ये लेना है एंड ये लेना, एक ये लेना, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करो 6C3, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3। कैलकुलेशन ध्यान रखना,
5C2 है, 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2 हो गया। अगर आप 5C3 रखते तो क्या था पता है, बोलो क्या होगा? 5C3 क्या होता है? 5C3 होता 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल आएगा, होगा इतना ही 5 इंटू 4, ठीक है। अब ये कितना 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 है, ये कितना हो गया 20 का बाई 10 हो गया, दिस अगेन इज 10, तो योर आंसर इज 2000। 2000 आंसर प्यारे बच्चों लिख लेना, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी आप 52 पत्तों में से 5 पत्तों को चयन करने का के तरीके पता कीजिए। यदि प्रत्येक चयन में, प्रत्येक कॉम्बिनेशन में संचय में एक इक्का हो, एग्जैक्टली 1 इक्का, एक इक्का हो और 4 दूसरे हो, ठीक है। तो 1 इक्का आउट ऑफ 4, इक्के को इक्को में से करेक्ट सेलेक्ट, यानी 1 एस आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड इन 4C1 विच, and 4 remaining cards can be selected out of remaining कितना हुआ 48, तो 4 remaining out of 48 can be selected in 48C4 with। अब आपको एक इक्का एंड 4 अदर एंड आया तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट लिखूंगा मैं आपको, आप वीडियो पॉज करके आप लिखिए, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, क्या आपका आंसर वही आता जो किताब के पीछे लिखा है, ये आपको लिखा है। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आप ध्यान से करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ध्यान से करना। सीबीएसई बोर्ड के अलावा या एनसीईआरटी के अलावा जिन भी बच्चों का सिलेबस है, प्लीज आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लेना, 100-150 रुपये किताब आती है। आप ये ज्यादा यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता, आप ये जरूर पढ़ना, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। चलिए शुरू कीजिए इसका सॉल्यूशन, एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 7.4 एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन कीजिएगा। ये चीज नोट कर लो, वी हैव टू सेलेक्ट 1 एस एंड 4 अदर कार्ड्स। 1 एस आउट ऑफ 4 एसेस कैन बी सेलेक्टेड इन 4C1 विच, 4 अदर कार्ड्स आउट ऑफ रिमेनिंग 48, यानी इक्कों के अलावा टोटल 52 होते हैं, 52 होते हैं, उनमें से 4 इक्के हो गए, रिमेनिंग 48 कैन बी सेलेक्टेड इन 48C4। अब आपको करना 1 एस एंड, या वर्ड एंड लगा है मतलब आप इक्का सेलेक्ट करेंगे उसके कॉम्बिनेशन को और 4 अदर करेंगे उसके कॉम्बिनेशन को, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल कॉम्बिनेशन 4C1 इंटू 48C4, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4C1 4 होता है और 48C4 को, ये 48 ये 4 है तो 4 बार लिख दिया, 48 47 46 45, यानी 1 2 3 4, नीचे 4 है तो 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिख दिया। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस योर फाइनल आंसर विल बी दिस। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं, क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन करना है फ्रॉम 17 प्लेयर्स, 17 प्लेयर में से, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, यानी आपको टोटल 11 खिलाड़ी आपको सेलेक्ट करने हैं, उसमें 5 बॉल आपके पास अवेलेबल है, 17 खिलाड़ी, 17 प्लेयर्स आर अवेलेबल, आउट ऑफ विच 5 आर बॉलर्स। तो दैट मीन्स आपके पास बैट्समैन कितने, 17 में से 5 चले गए, तो आपके पास 5 बॉलर है और 12 बैट्समैन है। आपको टोटल 11 लेना है, 4 बॉलर्स आपको कंपल्सरी लेनी है, तो आपको बैट्समैन कितने लेने हैं, हाउ मेनी बैट्समैन, टोटल 11 है, 4 बॉलर है, तो 11 में से 4 मतलब आपको लेना है 7 बैट्समैन, यानी यू विल सेलेक्ट 4 बॉलर्स एंड 7 बैट्समैन, ठीक है, 4 बॉलर्स एंड 7 बैट्समैन लेना है। 4 bowlers out of 5 can be selected in 5C4 and 7 batsmen out of, देखो अभी कितना बचेगा, 17 में 5 12, 7 batsmen out of 12 can be selected in 12C7 with। अब आप इसको करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चों।
देखो आपका सही होता गलत होता है। नाउ नोट करो बच्चों, टोटल प्लेयर्स अवेलेबल, आपके पास 5 बॉलर्स हैं, 5 प्लेयर्स कैन बॉल, तो बैट्समैन कितने बच गए? 17 में से 17 टोटल खिलाड़ी है, 5 बॉलर है, तो 17 माइनस 5 यानी 12 बैट्समैन है, ठीक है ना। तो 12 प्लस 5 टोटल 17 है। टू बी सिलेक्टेड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स लेना है, यानी ठीक ठीक 4 आपको गेंदबाज लेने हैं। तो 4 बॉलर्स एंड 7 बैट्समैन आप सेलेक्ट करेंगे। 4 बॉलर है, टोटल टीम में 11 खिलाड़ी आप लेंगे, तो 4 प्लस 7 ध्यान रखना। अब 4 बॉलर आप लेंगे 5 में से और 7 बैट्समैन लेंगे 12 में से, तो 5 में से 4 यानी 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन 5C4, और 5C4 होता 5C1 बिकॉज 5C 5 माइनस 1 एंड 5C1 होता 5। कैलकुलेशन को लंबा मत करना। 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 कैन बी सेलेक्टेड इन 12C7। अभी 7 12 के आधे से ज्यादा है तो 12C5 हो गया। कैलकुलेटर आपको आता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 2 3 4 5 कर लिया, डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 फैक्टोरियल लिख दो या 1 2 3 4 5 लिख दो। आफ्टर कैंसलिंग आउट एंड मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग यू हैव गॉट 792। सिंस दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, आपको ये भी लेना है ये भी लेना है, साइमल्टेनियसली आपको टीम में सेलेक्ट करना है, देयरफॉर आप मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज आपको करना है 4 बॉलर्स एंड 7, एंड आया तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 792 योर फाइनल आंसर इज 3960। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन 8, I'll read out the question for you. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. तो आपके पास 5 ब्लैक है 6 रेड है, तो ब्लैक वाली ब्लैक में लेना, रेड वाली रेड में से लेना। तो 2 ब्लैक आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन 5C2 एंड 3 रेड आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन 6C3 वेज। तो टोटल वेज 5C2 इंटू 6C3, ये तो मैंने हिंट दिया बच्चों, आप पूरा कैलकुलेशन करना स्टेप बाय, नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस वाज सो इजी, सो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे स्टेप आपके लिए लिखूं, ठीक। चलिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है, इसका आखिरी सवाल आज का। ओके, क्वेश्चन देखिए 9, थोड़ा घुमावदार, थोड़ा घुमाया आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए program of 5 courses if 9 courses are available in the school and 2 specific courses are compulsory for every student। जैसे मान लो आपके ऊपर ले लो, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना, मान लो आपने 10th पास किया, 11th में आपने एडमिशन लिया, आपको 5 सब्जेक्ट लेना है, 3 आप वो ऑप्शनल लेते हैं और 2 आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। टोटल 9 अवेलेबल है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपके जैसे मान लो कॉलम है सब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, समझ आया? तो सब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड मैं बताऊं आपको कैसे करते हैं। ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक समझ आया? आपके 2 कोर्स टोटल 9 अवेलेबल है, जैसे होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स, ये ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। कंपलसरी कोर्स कितना, जैसे मान लो किसी बच्चे को बोल दे आपको जो हिंदी पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये 2 तो फिक्स है, ठीक है ना। तो 9 में से आपको क्या करना पड़ेगा, अब 3 यहां भरना पड़ेगा, तो 9 में से 2 तो कम हो गए, 3 आप यहां भरेंगे, 3 सेलेक्ट करेंगे तो 9 में से 2 ये भी कम हो गए, मतलब आप रिमेनिंग 7 में से 3 आप सेलेक्ट करेंगे। 7 में से 3 क्या होगा, 7C3 समझ में। तो आप ये 2 तो काउंट भी मत करो, 2 इसमें से कम कर लो, इसमें से भी कम कर लो, ठीक समझ आया? तो ये तो मिटा दो, आप लिखना देयरफॉर या नाउ वी हैव टू सेलेक्ट, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट और द स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट, द स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट, ठीक है ना। क्या रिमेनिंग या 3 courses out of remaining 7 courses, समझ में। अब आपके पास
वो तो दिखाने को है 9 है, बट 9 में से 2 तो बोलो फिक्स है, 2 तो आपको लेना ही लेना, आपको रिमेनिंग -2 7 में से आपको 3 लेना, ठीक है ना। सो ओके 3 क्वेश्चन और 3 आउट ऑफ 7, तो दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन इन 7C3 वेज। समझ आया कहानी। 7C3 को 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3। अब 2 3 6 हो गया, अब 7 5 30, तो द आंसर इज 35। तो देयर आर 35 ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.4। अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस करेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9824 आप मुझे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। इवन जो बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं है वो भी मुझे पूछ सकता है, हो सकता है मैं उसको एक आध दिन बाद में रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट भी डालना, ठीक है ना। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। थोड़ा मुस्कुराइए, यस वेरी गुड।